सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो CUET की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और मैं मिशा आप सबका स्वागत करती हूँ CUET के बैच में। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो कंप्लीट हुआ है एडवर्ब, यानी कि हमारा जो सीक्वेंस चल रहा था और जो बेसिक क्लासेस है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो थोड़े से खत्म हो चुके हैं। जैसे नाउन, नाउन से ही रिलेट करता है प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन मिलकर ही क्या करते हैं एडजेक्टिव, और इन तीनों से ही मिलकर क्या है एडवर्ब। ये सीक्वेंस हमारा खत्म हो गया है। और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कंडीशनल सेंटेंस, जो देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है और साथ ही साथ इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है इतने आसान है, जो कुछ ही ट्रिक बेस्ड 4 से 5 रूल में ही मतलब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें साथ ही साथ रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट, मतलब कि ये लगा लीजिए 1 घंटे में आपका जो कंडीशनल सेंटेंस है प्रैक्टिस सेट के साथ आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना समय को वेस्ट करते हुए और बिना ज़्यादा बातें करते हुए डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस है क्या और कैसे काम करता है। देखिए जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, कंडीशनल सेंटेंस वो क्या बताते हैं, किसी कंडीशन को बताते हैं। किसको बताते हैं? किसी कंडीशन को। जैसे कि याद रखिए, जैसे मैं कहूँ कि अगर आप आज पढ़ाई अच्छे से करेंगे तभी जाके आपका क्या होगा, एग्जाम क्लियर होगा। यानी कि मैंने क्या करी, आपको एक कंडीशन बताई और एक कंडीशन रख के दी है कि अगर आज आप अच्छे से पढ़ोगे तो कल जाके आपको क्या मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी या आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। वो क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। अब याद रखिए जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसके 2 क्लोज होते हैं, यानी आपका एक जो क्लोज का पॉइंट है ना वो भी क्लियर हो रहा है। तो देखिए जो सेंटेंस होते हैं ना वो 2 क्लोज के होते हैं। एक होता है इफ क्लोज, जो इफ क्लोज होता है या यहाँ पे क्या आते हैं, कोई भी कंडीशनल वर्ड आता है। क्या आता है? कोई भी कंडीशनल वर्ड आता है जो ये बताता है कि अगर ये चीज होगी तो ये चीज होगी, कि अगर हम ये करेंगे तो ये क्या होगा, आगे जा करके ये चीज होगी। तो और दूसरा क्या होता है, वो होता है मेन क्लोज, यानी कि जो इफ वाला क्लोज है वो बताता है कंडीशन, कि भाई किस चीज पे ये काम हो रहा है, कि कंडीशन क्या है। और जो मेन क्लोज होता है वो बताता है, मान लीजिए 2 सेंटेंस है तो पहला वाला जो क्लोज जिसमें हमारे कंडीशनल वर्ड होंगे वो कंडीशनल वर्ड या तो स्टार्टिंग में आ सकते हैं या तो बीच में आ सकते हैं। वो क्या बता देंगे, कंडीशन रख देंगे, और उसका जो भी रपकशन या रिजल्ट या जो भी उसका परिणाम होने वाला है वो किस में मिलेगा, मेन क्लोज में मिलेगा। इट्स टॉक अबाउट रिजल्ट, किसके बारे में, परिणाम के बारे में बताता है। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस में हमको याद रखने हैं कुछ वर्ड, और ये सारे वर्ड किसको डिनोट करते हैं, कंडीशनल वर्ड्स को डिनोट करते हैं। किसको? कंडीशनल वर्ड को। यानी अगर हमारे 2 सेंटेंस, एक ट्रिक बस हमको याद रखनी है कंडीशनल सेंटेंस में, वो क्या है, वो ये है कि देखिए जो सेंटेंस होंगे ना वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। या तो कंडीशनल वर्ड कहाँ हो सकते हैं, स्टार्टिंग में हो सकते हैं, और या तो कंडीशनल वर्ड कहाँ हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं। यही 2 कंडीशन वो आपको रख के देगा और हमको ये वर्ड अच्छे से याद रखने हैं। जैसे कि पहला वर्ड क्या है, सपोज। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछे जाने वाले जो वर्ड है वो है सपोज और इफ। क्या है, सपोज और इफ। मतलब अगर ये 2 वर्ड को काफी बार रखा गया है। और उसके बाद आता है एज सुन एज, नो सूनर, और नो सूनर एडवर्ब में भी मैंने आपको बताया था अगर नो सूनर आ जाता है तो उसका जो पेयर होता है वो हमेशा क्या होता है, देन होता है। व्हेन आ जाए, अनलेस आ जाए, अनटिल आ जाए, ये सब हमारे क्या है, कंडीशनल वर्ड है। अब देखिए मैं इसमें एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। जो अनलेस होता है ना वो किसको बताता है, कंडीशन को बताता है, यानी कि स्थिति को बताता है। ठीक है, स्थिति या आप सिचुएशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, या तो स्थिति बोल सकते हैं या तो सिचुएशन बोल सकते हैं। और अनटिल क्या होता है, अनटिल में हम टी दिखाई दे रहा है, ये किसको बताता है, टाइम को बताता है। इसको टाइम को यानी कि समय को बताता है। किसको बताता है, समय को बताता है। ये हमको याद रखना है। पहला एरर तो वो यही दे देता है कि मान लीजिए जहाँ पे अनलेस तिथि की बात हो रही है वहाँ पे वो अनटिल दे देगा, और किसके बारे में बात हो रही होगी, टाइम के बारे में, जो कि गलत हो जाएगा, एरर। लेकिन अगर वो टाइम के बारे में बात कर रहा है और वहाँ पे स्थिति के बारे में जिक्र हो रही है तो अनलेस अनटिल को मतलब उल्टा सीधा करके दे देगा। वो हमको बस ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट जो हमने एडवर्ब की ही क्लास में किया था कि अनलेस अनटिल के साथ कभी भी हम किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते, यानी नो, नेवर, नॉट, कोई भी ऐसा
वर्ड जो है वो नहीं आएगा। अब हम आते हैं पहले रूल पे। तो पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी कंडीशनल वर्ड आ जाता है, सपोज, अनलेस, प्रोवाइड, व्हेन, बिफोर, ठीक है, और वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, तो उसके बाद वो आने वाला जो सेंटेंस यानी जो कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कंडीशन बताई गई है वो सिंपल प्रेजेंट में होनी चाहिए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा प्लूरल। उसके बाद देखिए और क्या आ सकता है, डू भी आ सकता है, डज भी आ सकता है। अगर सब्जेक्ट क्या है प्लूरल तो डू, अगर सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर तो हम क्या लगाएंगे डज, और इसके साथ हमेशा क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसमें से कुछ भी आ सकता है, वो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। उसके बाद जो आने वाला क्लोज है जिसको हम मेन क्लोज बोलते हैं, यानी कि उसका रिजल्ट, रपकर्षण या जो भी चीज है जो मेन बात होगी वो किस में कही गई होगी, दूसरे क्लोज में, यानी मेन क्लोज है वो किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए, यानी कि जो आगे आने वाले समय को डिनोट करता है, यानी कि विल और शैल के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज अब नहीं किया जाता, हमेशा किसका यूज किया जाता है, विल का ही यूज किया जाता है। तो ये हमको याद रखना है। तो सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लोज सिंपल प्रेजेंट में और मेन क्लोज किस में होता है, सिंपल फ्यूचर में होता है, ये हमको याद रखना है। तो पहला रूल यही कहता है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रीच दिल्ली। और देखिए इसको याद करने का तरीका भी बताती हूँ। इसको याद कीजिए कि अगर आज, यानी आज के समय में, प्रेजेंट के समय में अगर, और ये इफ वाले जो वर्ड होते हैं, कंडीशनल वर्ड होते हैं, वो अगर, सपोज, मतलब शर्त वाली चीज़ों को बताते। जैसे मैं कहूँ अगर आप आज क्या नहीं करोगे, रूल को अच्छे से नहीं समझोगे तो आगे आपके कोई भी एरर नहीं होंगे। तो मैंने क्या कहा, कोई भी बात मैंने आज के समय में कही, उसका जो रिजल्ट आएगा या रपकर्षण आएगा वो कब होगा, फ्यूचर में उसका दिखाई देगा। इस तरीके से याद करेंगे तो ये रूल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बस उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए, आपको वो चीज हमेशा अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगी। उसके बाद कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रीच दिल्ली। कीवर्ड हमारा क्या मिला, यानी कंडीशनल वर्ड मैंने आपको कहा बीच में भी आ सकता है और कहाँ आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, ठीक है। तो अब कंडीशनल क्या कह रहा है कि भाई अगर क्या होगा कि भाई तुम अगर दिल्ली मतलब आओगे तो मैं क्या करूंगा, तुमसे मिलूंगा, तुमसे मिलूंगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो हमारा कंडीशनल सेंटेंस क्या है, ये वाला है जिसमें कंडीशन बताई गई है। तो मैंने आपको कहा वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होनी चाहिए। उसने किसका यूज कर दिया, विल का यूज कर दिया, जो किसको डिनोट कर रहा है, फ्यूचर टेंस को डिनोट करा। यहाँ पे विल नहीं आना चाहिए था, और यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब क्या लगी है, प्लूरल। तो ये बिल्कुल सही है। अब हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो गया। फिर चाहे सेंटेंस इधर हो, जो मेन क्लोज को डिनोट कर रहा है वो किस में होना चाहिए, फ्यूचर टेंस में। क्या है, विल के साथ क्या लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल लगी है। तो वो क्या है, हमारा सेंटेंस अब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। कि अगर गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, आज स्ट्रिक्ट होती है तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा कि जो करप्शन है वो मतलब श्योरली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कब होगा, फ्यूचर में, अगर आज गवर्नमेंट उस चीज को रोक देती है तो। इफ आ गया, कंडीशनल वर्ड कहाँ है, अब की बार स्टार्टिंग में। सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। यहाँ पे विल नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। एक हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा किस में हो गया, सिंपल फ्यूचर में। विल के साथ क्या लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। क्या लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वे। कि आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड, बेशर्त यहाँ पे प्रोवाइडेड वर्ड आ गया जो कंडीशनल वर्ड है, और इस बार कहाँ लगा है, सेंटेंस के बीच में लगा है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट आनी चाहिए, और ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मेंड नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, मेंड्स होना चाहिए था, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लेता है। और उसके बाद सेंटेंस मेन क्लोज चाहे उधर हो वो किस में आना चाहिए,
फ्यूचर टेंस में आना चाहिए। विल शेल के साथ क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मैंने आपको कह दिया मॉडर्न इंग्लिश में शेल का यूज़ नहीं होता। देखिए लेकिन अगर वो दे रहा है तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि विल और शेल, शेल जो होता है वो आई और वी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। लेकिन अगर वो विल के साथ आई लगा रहा है तो भी बिल्कुल सही है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। अनलेस, अनलेस वर्ड आ गया। अनलेस किसको बताता है, कंडीशन को। पहले हम वही चेक करेंगे। अनलेस को देखते ही क्या कंडीशन बताई गई है, वो कह रहा है कि अगर वो क्या नहीं करेगा, आज अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगा तो ही विल नॉट रिकवर, वो क्या नहीं होगा, आगे जाके रिकवर नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट होनी चाहिए और यहाँ पे उसने विल का यूज कर दिया। ही के साथ क्या आना चाहिए, टेक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टेक्स। और एक और एरर है, अनलेस अनटिल के साथ नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता। तीनों पॉइंट चेक करने हैं अगर अनलेस अनटिल का कीवर्ड आ जाता है। और एक वर्ड होता है टिल। टिल भी क्या बताता है, टाइम को बताता है, लेकिन टिल से हम कभी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखिए। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में टिल आ रहा है तो समझ जाइए एरर वहीं पे है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। कि भी देखिए कि जब ट्रेन आई थी उसके बाद क्या हो गया, प्लेटफॉर्म पे रश हो गया, क्योंकि ट्रेन आएगी तभी तो लोग एकदम भाग दौड़ मचा करके उसमें चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में, यानी इफ वाला जो क्लोज होगा वो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। और यहाँ पे होना चाहिए थे व्हेन द ट्रेन अराइव्स। आगे क्या होना चाहिए था, मेन क्लोज। देयर विल भी रश, विल के साथ क्या होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल अप्लाई होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, आप देखिए फिर से वो वर्ड आ गए जिनसे रिलेटेड कंडीशनल वर्ड बनते हैं। इफ आ गया, एज सुन एज आ गया, प्रोवाइडेड आ गया जो बेशर्त को बताता है, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस। अनटिल अनलेस का केस मैंने आपको बता दिया, एक बताता है कंडीशन को और एक बताता है टाइम को। और इन दोनों के साथ ही हम क्या नहीं कर सकते, किसी भी नेगेटिव वर्ड का जो यूज है वो नहीं कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद आता है इन केस, ये भी किसको बताता है, कंडीशनल वर्ड से ही आता है। फिर आता है व्हेन, और ये लेस्ट। लेस्ट वर्ड भी क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। कभी भी अपने साथ कोई और जो नेगेटिव वर्ड है वो नहीं लेता। क्या नहीं लेता, कोई और नेगेटिव वर्ड जो है वो नहीं लेता। और लेस्ट के साथ एक पॉइंट और याद रखिए, जो वो पूछते हैं कि लेस्ट के साथ हमेशा जो मोडाल यूज होता है वो हमेशा यूज क्या होता है, शुड यूज होता है। वो आपको कोई भी मोडाल दे देंगे, मे, माइट, कैन, कुड, कुछ भी दे देंगे जो कि गलत होगा। हमेशा लेस्ट के साथ क्या आता है, हमेशा लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है। एज लॉन्ग एज आ गया और वेदर आ गया, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, कंडीशनल वर्ड जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, इनके बाद देखिए फिर से वही रूल अप्लाई होता है जो अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे वर्ड एक ही जगह पे मैंने लिख दिया कि इनके बाद जो भी केस आएगा वो किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। और उसके बाद वाला केस किस में आएगा, सिंपल फ्यूचर में आएगा। किस में आएगा, सिंपल फ्यूचर में। पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ, अच्छे से याद रखना है। तो व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू। ठीक है, व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू। और एक पॉइंट और याद रखना है, कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो दो कंडीशनल वर्ड नहीं हो सकते। दो दो कंडीशनल वर्ड अगर आ गए तो वो सेंटेंस को क्या बना देंगे, सुपरफ्लुअस बना देंगे। क्या बना देंगे, सुपरफ्लुअस बना देंगे। व्हेन आई कम, आई ये क्या है, व्हेन कंडीशनल वर्ड है, आई दे दिया, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आ गई, यानी सिंपल प्रेजेंट का जिक्र हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिर क्या आ गया, उसने देन का यूज कर दिया। देन क्या हो गया, फिर से एक कंडीशनल वर्ड को डिनोट करता है। अगर नो सूनर आता तब तो हम देन लगा सकते थे, हार्डली, बेयरली, स्केयरली आता तो हम व्हेन लगा सकते थे, क्योंकि इनका पेयर वो होता है। लेकिन हम दो दो कंडीशनल वर्ड एक ही सेंटेंस में नहीं लगा सकते। और उसके बाद वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में। प्लूरल सब्जेक्ट है, विल का यूज हुआ है, और क्या हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, जो क्या है, सिंपल फ्यूचर का ही टेंस है। तब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ यू विल वर्क हार्ड ही विल गेट द जॉब। कि अगर तुम क्या करोगे, आज मेहनत करोगे
तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। यानी क्या हो गया, जो हमारा इफ क्लोज बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, वो बता रहा है आज के समय को, कि अगर आज हम कोई चीज करेंगे उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, पहला रूल यही कहता है वो किस में मिलेगा, मेन क्लोज में मिलेगा और फ्यूचर टेंस में मिलेगा। तो पहला क्या है, यहाँ पे कंडीशनल वर्ड आ गया इफ, चाहे स्टार्टिंग में लगे चाहे बीच में लगे, बिल्कुल इमिडिएटली उसके बाद वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में, और उसके बाद चाहे मेन क्लोज इधर हो चाहे इधर हो, वो किस में आ जाएगा, सिंपल फ्यूचर में। प्लूरल सब्जेक्ट है यू, तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए जो कि क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम किसका यूज नहीं करेंगे, विल और शैल का यूज नहीं करेंगे। अब कीवर्ड याद कर लो कि भाई पहले सेंटेंस में यानी इन शब्दों के बाद हम कभी भी किसका यूज नहीं करते, विल और शैल का यूज नहीं करते। ये छोटा पॉइंट भी अगर याद कर लोगे, क्योंकि 90% केस में वो विल और शैल लगा के ही एरर बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट वाले फॉर्म में। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है, विल यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर, जो कि बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस में अब क्या हो गया, नो एरर, जो कि हमने करेक्शन बिल्कुल कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। फिर से कीवर्ड क्या मिला, एज सुन एज, विल और शेल का यूज नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, हमेशा प्लूरल ही आएगी। और उसके बाद चाहे सेंटेंस उधर हो वो किस में रहेगा, सिंपल फ्यूचर में। विल और शेल के साथ किसका यूज किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है अनलेस आई डू नॉट सी द टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। क्या बोल रहा है वो, अनलेस, कंडीशन पहले चेक कर लेते हैं, कंडीशन बता रहा है, टाइम बता रहा है कि जब तक वो क्या नहीं कर लेता, टिकट नहीं देख लेता, वो उसको अंदर नहीं जाने देगा। यानी वो उसको वहां पे अंदर जाके बैठने नहीं देगा, वो वहां पे बैठ नहीं सकता जब तक वो टिकट ना दिखा दे। तो वो आज टिकट दिखाएगा तभी तो कोई काम फ्यूचर में होगा। और अनलेस के साथ हमारा क्या सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट में बिल्कुल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू, और डू के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डू के साथ नॉट भी आता है, डज के साथ भी नॉट आता है। लेकिन जो ये वर्ड लगाए ना अनलेस अंटिल, अनलेस अंटिल के साथ हम कभी भी किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे नॉट का यूज नहीं होना चाहिए था। और अब हमारा सेंटेंस किस में बन गया, सिंपल प्रेजेंट में। आने वाला सेंटेंस किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में। किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में, जो कि है। और अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। देखिए 2 पॉइंट हम याद कर लेते हैं, क्या कि देखिए आगे आने वाला सेंटेंस जो मेन क्लोज है ना, उसमें नोट भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रूल हमारा अप्लाई होता है ना, वो होता है कंडीशनल सेंटेंस पे, कि अगर वो सिंपल प्रेजेंट है ना तो वो सिंपल प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा रूल है, जो ये कहता है इमेजिनरी सेंटेंस। देखिए इमेजिनरी सेंटेंस क्या होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस वो होते हैं जो सच नहीं होते, हम सिर्फ अपनी काल्पनिकता या अनरियल फैक्ट को बताता है, कि जो चीज सच नहीं है उस चीज को बताता है। तो हमें याद रखना है, अब की बार अगर क्या आ जाए, कोई भी कंडीशनल वर्ड आ जाए, चाहे बीच में आए चाहे स्टार्टिंग में आए, पर 99% केस में वो स्टार्टिंग में ही देते हैं। उसके बाद आने वाला सेंटेंस किस में होगा, सिंपल पास्ट में, यानी क्या होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और उसके बाद क्या हो जाए, यहाँ पे वर्ब भी आ जाए, और क्या आ जाए, यहाँ पे हेड भी आ जाए। क्या आ जाए, यहाँ पे हेड भी आ जाए। और उसके बाद आने वाला जो सीक्वेंस है, लेकिन याद रखिए इन तीनों के बाद हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। हमेशा क्या होगा, इन तीनों के बाद नाउन का जिक्र होगा, ठीक है। उसके बाद आने वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप पूछोगे यहाँ पे विल क्यों नहीं किया, आपने वुड ही क्यों रखा। देखिए और एक रूल पूछता है 90% केस में, जब हम अनरियल फैक्ट की बात करते हैं, फिर चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना, ही, शी, इट, जब मैंने आपको बेसिक वर्ब पढ़ाई थी उसके साथ, और आई के साथ भी हम क्या लगाते हैं, वॉज, और बाकी जितने सब्जेक्ट बच गए उसके साथ हम क्या लगाते हैं,
वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। लेकिन एक इमेजिनरी सेंटेंस ऐसा है जब हमको कोई चीज सच नहीं पता, जैसे मैं कहूँ इफ आई वर अ बर्ड, कि अगर मैं क्या होती, एक बर्ड होती, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं कहाँ पे, मतलब स्काई में उड़ती। लेकिन पॉइंट देखिए क्या है कि मैंने आई का यूज किया और आई के साथ भी मैंने क्या लगाया है? वर। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। वो सेंटेंस आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा, वो किसी कंडीशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? किसी कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो आगे सब्जेक्ट आएगा और उसके साथ वुड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब क्यों आएगी? क्योंकि देखिए V2 फॉर्म किसको डिनोट कर रहा है? पास्ट टेंस को। किसको? पास्ट टेंस को। तो आने वाला जो मोडाल होगा वो भी तो पास्ट होगा। वर्ब किसको डिनोट कर रहा है? पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। तो आगे आने वाला जो सेंटेंस है वो भी तो पास्ट में होना चाहिए। हेड किसको डिनोट करता है? पास्ट टेंस को डिनोट करता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में ही लगता है ना। तो उसके बाद आगे आने वाली चीज भी किस में होनी चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए। और आपको पता है कोई भी अगर मोडाल आ जाता है तो मोडाल के साथ हम हमेशा जो मेन वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए 90% केसेस में तो हम वुड ही लगाते हैं, लेकिन अगर शुड आ जाए वो भी गलत नहीं है, वुड आ जाए वो भी गलत नहीं है, माइट आ जाए वो भी गलत नहीं है, क्योंकि शुड किसको डिनोट करता है? ये शेल का पास्ट फॉर्म होता है। अगर सेंटेंस किसकी बात कर देता है? सजेशन की, तो भी सही होगा। अगर सेंटेंस में एबिलिटी की बात होती है तो भी सही होगा। ठीक है, बट वो केस में वो वुड ही देता है, मतलब हमेशा केसेस में वो वुड का ही जिक्र करके देता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? नेक्स्ट सेंटेंस कहता है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कहता है इफ आई वॉज या वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, कि अगर मैं क्या होती? एक बर्ड होती तो मैं कहाँ? स्काई में उड़ती। अब देखिए क्या से मैं बर्ड हो सकती हूँ? नहीं हो सकती ना। सेंटेंस खुद ही चीख चीख के क्या कह रहा है कि ये एक अनरियल फैक्ट है, जो बात सच नहीं है, सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ। इसीलिए इसको इमेजिनरी सेंटेंस कहा जाता है, कि मैं इसको क्या कर रही हूँ? इमेजिन कर रही हूँ, जो बात सच नहीं है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होते हुए भी हम यहाँ पे वॉज का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, और आगे भी चेक करना है वुड के साथ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? बिल्कुल है। मतलब कोई भी वो एक पॉइंट आपको गलत, अगर मान लो वो यहाँ पे वर करके देता तो यहाँ पे शायद विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देता, वुड हैव के साथ V3 लगा देता, पर वो ये नहीं करता। तो क्योंकि वो एक सेंटेंस में एक ही पार्ट में क्या कर सकते हैं? एरर बना सकते हैं। और अगर हमारा सेंटेंस हर क्राइटेरिया पे सही उतरता है तब हमारे सेंटेंस में क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है इफ आई हैड 2 हाउसेज आई वुड गिव 1 टू यू, अगर मेरे पास क्या होते? 2 घर होते तो मैं क्या करता? एक आपको दे देता। और याद रखिए मैंने आपको कहा वर आ जाए, हेड आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? नाउन देखने को मिलेगा। क्या है? बर्ड नाउन। किसी भी प्रकृति में किसी का कोई नाम हो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इफ कंडीशनल वर्ड आ गया, फिर क्या आ गया? आई हैड आ गया, हेड का जिक्र अभी कहा, लेकिन हेड के बाद हमेशा क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन क्या आ रहा है यहाँ पे? नाउन आ रहा है। तो आगे आने वाला केस किस में होना चाहिए? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्या है सेंटेंस? बिल्कुल है। तो हमारे सेंटेंस में यहाँ पे क्या हो गया? नो एरर हो गया। और हम जो पार्ट टिक करके आएंगे वो क्या टिक करके आएंगे? नो एरर को टिक करके आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू, कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या करता? आपके लिए ये चीज खरीद या तुम्हारे लिए ये चीज खरीद देता। तो इफ के बाद कंडीशनल वर्ड क्या कह रहा है? आई हैड का जिक्र हुआ है, फिर क्या आ गया? नाउन है, बिल्कुल सही है। फिर आना चाहिए आगे जो मेन क्लोज है वो आना चाहिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वुड के साथ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? बिल्कुल है। क्लियर? सेंटेंस में क्या हो गया? नो एरर। यही छोटे छोटे, इसीलिए मैंने आपको कहा जो कंडीशनल सेंटेंस है ना सबसे आसान टॉपिक है पूरे ग्रामर का, क्योंकि 3 से 4 ही रूल है उसमें और उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। और वो भी मैंने आपको इतना प्रैक्टिस सेट लगवा दूंगी हर एक रूल से, और उसके बाद जो मेन प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें भी इतने क्वेश्चन रहेंगे कि आप मतलब अगर उनको ही कर लिया ना तो आपको फिर एक्स्ट्रा कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अगर खुद प्रीवियस ईयर भी देखोगे ना आपको कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही रिपीटेड मिल जाएंगे, तो आपको फिर उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ ही प्लेड वेल ही वुड विन द मैच, कि अगर वो क्या करेगा? अच्छा खेलेगा। इफ
ही सिंगुलर सब्जेक्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि आपको पता है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है हमेशा क्या लेती है अपने साथ, मतलब हमेशा अपने साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती, वो खुद ही किसका काम करती है, मेन वर्ब का काम करती है। आगे आने वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए, जो कि दे रखा है। तो फिर से सेंटेंस में क्या हो गया, नो एरर हो गया। आई होप आपको जो ये रूल है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के लिए। जो बात मैंने अभी आपको एक छोटे से पॉइंट में बताई, वो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। जब भी हम काल्पनिक पद की यानी पोस्ट के लिए सभी सब्जेक्ट, चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं, क्योंकि वो काल्पनिकता वाले सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हैं। और वो वर्ड कौन कौन से हैं, इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है। इफ आ गया जो 90% में पूछ लेते हैं, एज दो आ गया जो बताता है यद्यपि को, इसको बताता है यद्यपि या जबकि को। इन केस, एज इफ, वुड दैट, आई विश आ गया, आई डिजायर आ गया, क्या हो गया, इच्छा को डिनोट करता है। 90% में पूछे जाने वाला आई विश है, इफ है और इन केस है। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो इसी में से आपको रूल देखने को मिल जाएगा, बट एक बार सबको एक बार देख लेना है, क्योंकि माइंड में होना चाहिए। ये नहीं, क्या पता अगर बाय चांस पूछ लिया तो ऐसा ना हो कि मैम ने बताया नहीं, इसलिए मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपको पता है, आपको हर एक चीज़ का PDF एक्सप्लेनेशन जो है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता है। ये नहीं कि कोई जल्दबाजी में पूरा बोल के चला गया और आपको कुछ समझ में नहीं आया। आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अच्छे से उस चीज़ को देख सकते हैं। PDF आपको सही फॉर्म में मिल ही रही है और सारे टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन कहता है, ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वॉज माई फादर, कि ही स्कोल्डेड मी, अगर वह क्या होता, मेरे पिता होते। एज इफ क्या बता रहे हैं, एज इफ बता रहा है कंडीशनल वर्ड को, और ही चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, क्योंकि क्या वह उसके पिता हो सकता है, नहीं हो सकता ना। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, रूल कहता है, ये नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। क्या है, रूल नंबर 3। और देखिए ये जो इतने रूल मैं आपको बता रही हूँ ना, हर एक पॉइंट को क्लियर करके, वो मैं आपको ऐसे कुछ 5 मिनट के अंदर ऐसे चुटकियों में आपके टिप्सों पे होंगे, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। बस एक बार मेरे साथ आप जुड़े रहिए और उसको बस अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि जितनी मेहनत मैं करूँगी आपके साथ, अगर आपने थोड़ी सी उतनी मेहनत मेरे साथ कर ली तो आपके जो सारे रूल है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर इफ क्लोज किस में आ जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, तब हम क्या करेंगे। अब की बार देखिए, इफ कोई भी कंडीशनल वर्ड आ जाए, इफ आ जाए, उसके बाद आने वाला सेंटेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी अब की बार हेड के साथ क्या होगी, V3। देखिए कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैंने वहां पे मेंशन किया, जो अभी हम इमेजिनरी सेंटेंस की बात कर रहे थे, हेड के साथ मैंने क्या बताया था, नाउन आएगा, और नाउन आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन जब यहाँ पे हम हेड के साथ क्या लगा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे भी क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, बिल्कुल आएगी। तो अगर हम सब्जेक्ट के साथ वुड लगा रहे हैं, और वुड तो अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है ना हमेशा, मेन वर्ब, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया, क्योंकि हमारा सेंटेंस खुद यहाँ पे क्या है, पास्ट में है। तो वुड हैव के साथ क्या हो गई, यहाँ पे V3 का यूज कर दिया, और सेंटेंस को किस में कर दिया गया, पैसिव वॉइस का जिक्र करके इसको हमने क्या बना दिया, रूल को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हेड के साथ V3। देखिए कंफ्यूज मत होइए, लास्ट में हेड के साथ हमेशा नाउन आया होगा, वर आया होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई होगी। तो क्वेश्चन कहता है, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, कि इफ अगर मैं क्या करता, आपको देखता, हेड के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, वुड के साथ हैव, और क्या होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे याद कर लीजिए ना, यहाँ पे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे भी हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी 2-3 कीवर्ड पकड़ लीजिए, आपका सब याद हो जाएगा। स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, स्टॉप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और स्टॉप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट रूल इसी से कहता है कि उसी रूल को वो मॉडिफाई भी कर देगा। क्या कर देगा, उसी रूल को मॉडिफाई भी कर देगा। वो कैसे करेगा, वो करेगा कि
अगर उसने कोई कंडीशनल वर्ड नहीं लगाया, अगर उसने क्या नहीं लगाया, कोई भी कंडीशनल वर्ड नहीं लगाया, तो वो क्या कर देगा, हेड। कंडीशनल वर्ड नहीं आया तो उसी सेंटेंस का नया फॉर्मेशन है हेड सब्जेक्ट, तब भी हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो कीवर्ड पकड़ लीजिए, एक तो हेड, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे आने वाले सेंटेंस में क्या होना चाहिए, वुड हैव के साथ V3। रूल वही है, बस उसका जो थोड़ा सा है, वो जो रिप्लेसमेंट है हेड की और सब्जेक्ट की, वो थोड़ी सी आगे पीछे कर दी है, बाकी पॉइंट वही है। चाहे आप घुमा फिरा के उसको 10 जगह पे लिख लीजिए, पॉइंट वही है, कीवर्ड नहीं बदलेगा कभी भी। क्वेश्चन क्या कहता है, हैड आई सीन यू, देखिए क्वेश्चन भी वही है, सेम क्वेश्चन है, बस उसका फॉर्मेशन बदल दिया गया है, जगह रिप्लेस कर दी गई है। हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड या वुड स्टॉप माई कार। यहाँ पे क्या है, हेड के साथ V3, लेकिन अगर हेड के साथ क्या होता, कोई नाउन होता, तो हम क्या टिक करते, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हेड के साथ V3 है तो हम भी क्या टिक करेंगे, हैव के साथ V3 फॉर्म, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, यहाँ पे वुड स्टॉप नहीं होना चाहिए था। पॉइंट क्लियर हुआ? आई होप आपको जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये कहते हैं कि पहला क्वेश्चन है, इफ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार, कि अगर वह क्या होता, मेरे पास आता। कंडीशनल वर्ड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम, केम कम होती है, कम ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कम ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन जो केम होता है वो क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद क्या नाउन का जिक्र है, बिल्कुल है, तो आगे क्या होना चाहिए था, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। यहाँ पे हैव नहीं आएगा और गिवन नहीं आएगा, वुड के साथ क्या होना चाहिए था, गिव का यूज होना चाहिए था। एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी। एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। हेड आ गया। अब देखिए उस जो अभी हमने लास्ट सेंटेंस कंप्लीट किया है, लास्ट जो रूल कंप्लीट किया है, अभी मैं 5 मिनट में आपको सारे रूल याद करा दूंगी, टेंशन मत लीजिए। बस ये प्रैक्टिस सेट जितनी बार करेंगे ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। हेड के साथ क्या दे दी उसने, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड होती है। इनवाइट का मतलब होता है जब हम किसी को आमंत्रण देते हैं, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या होना चाहिए, वुड के साथ हैव, और क्या होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड हैव अटेंड की क्या फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म क्या दे रखी है। अब हमारा जो सेंटेंस है हमारे हर क्राइटेरिया पे उतर रहा है, तो सेंटेंस में क्या है, नो एरर है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। इफ फिर से कंडीशनल वर्ड आ गया, हेड के साथ क्या आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड होती है, कॉल का मतलब होता है बुलाना, और कॉल्ड यहाँ पे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी हम परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। वुड दे रखा है, हैव, इन्फॉर्म की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए थी, इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। सेंटेंस में क्या एरर है, ऑप्शन बी में। देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक सेंटेंस में एक ही एरर हो सकता है। अब मैं आपको क्या कह रही थी कि मैं ये जो सेंटेंस है, जितने भी रूल है, आपको कुछ 5 मिनट के अंदर सब रिवाइज करा दूंगी, अभी करा देती हूँ। पहला रूल हमने क्या पढ़ा, बस आपको याद क्या रखना है, वो कंडीशनल वर्ड याद कर लीजिए। अब मैंने कहा चाहे कंडीशन वर्ड यहाँ हो चाहे यहाँ हो, या तो वो पहले लगा सकता है या तो वो कहाँ लगा सकता है, बीच में। इमीडिएटली जो भी हमारा इफ क्लोज है, कंडीशनल सेंटेंस है, वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। इसमें सिंपल प्रेजेंट में, और याद करने का भी तरीका बताया। आज कोई भी काम होगा उसका रिजल्ट जो है वो मेन क्लोज में मिलेगा, और वो किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। लिखने के बाद आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको जो भी इतना बड़ा है उसका शॉर्ट नोट आपको 1 पेज पे मिल जाएगा। सेकंड रूल हमने क्या पढ़ा, सेकंड रूल पढ़ा हमने इमेजिनरी से, पर इमेजिनरी से पहले हम रूल पढ़ लेते हैं कि इफ आ जाए, वर्ब की चाहे सेकंड फॉर्म आ जाए, चाहे वर आ जाए, चाहे हेड आ जाए, ये 3 कीवर्ड आपको देगा, और इन 3 कीवर्ड के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो आगे आने वाला जो मेन क्लोज है वो किस में होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कीवर्ड याद रखना है, इस कीवर्ड को अच्छे से याद रखना है। थर्ड रूल इसी का कहता है कि कोई भी क्लोज आ जाए इफ वाला, कंडीशन वाला, फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, लेकिन अब की बार किसको,
इमेजिनरी सेंटेंस को डिनोट कर रहा हो तो सिर्फ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, वर के बाद नाउन, और फिर हम सेम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। क्लियर। चौथा रूल कहता है क्या, कि अब की बार इफ तो आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, लेकिन अब की बार हेड के साथ क्या आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब की बार नाउन नहीं है। देखिए दोनों में यही डिफरेंस है, इस हेड के बाद नाउन है, इस हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आगे आने वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर। और इसी का मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन, एक आ जाए सब हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इसी को थोड़ा हेर फेर कर दिया गया है, बाकी जो सीक्वेंस है वो सेम एज इट इज ही फॉलो होगा। अब आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ये आपके पूरे कंडीशनल सेंटेंस का एक शॉर्ट फॉर्म है जो आपको शॉर्ट नोट में मिल जाएगा, इसको आप उतार के रख सकते हैं। और आपने इन 4 रूल को फोकस करके अच्छे से पढ़ लिया और रीड कर लिया तो मैं गारंटी देती हूँ कंडीशनल सेंटेंस से आपका कोई भी एरर जो है वो नहीं छूटेगा। अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन कहता है, हाँ पहला क्वेश्चन कहता है क्या, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल वो होता है जो पहले से ही कोई रिलीज बेल ले लिया जाता है, जो हम पहले ही नहीं लिखवा लेते कि हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते आप, वैसे करके। और कीवर्ड का क्या मिला हमको, बिफोर। और मैंने आपको कहा कि आगे आने वाले सेंटेंस में हम किसका यूज नहीं कर सकते, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बिफोर के बाद, व्हेन के बाद, प्रोवाइड के बाद, इफ के बाद, अनलेस या अनटिल के बाद हम क्या नहीं कर सकते, विल या शेल का यूज नहीं कर सकते। अब आप कहोगे मैम कम को भी कम्स बना दीजिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ये पुलिस है ना, पुलिस, याद कीजिए जब हम नाउन पढ़ रहे थे, नाउन में हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा था, और कलेक्टिव नाउन 2 तरीके के, लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए कहती है क्या, कि वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के सेंस पे, सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन जो लिस्ट बी होती है, चाहे उसमें पुलिस आ जाए, पीपल आ जाए, फोक आ जाए, पिजेंट्री आ जाए, जेंट्री आ जाए, शिप आ जाए, पॉल्यूट्री आ जाए, ये सारे वर्ड हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और वर्ब भी क्या लेते हैं, प्लूरल ही लेते हैं। सो हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। अंटिल कीवर्ड हमको मिला, पहले चेक करेंगे कंडीशन है, टाइम है, सही है या नहीं। वो कह रहे जब तक क्या नहीं करेगी भाई, सिग्नल नहीं मिलेगा। और क्या आज के अगर आज सिग्नल मिलेगा तभी तो ट्रेन आगे जाके रिलीज होगी और चलने की कतार पे आएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइम के बारे में। और ट्रेन के मतलब सिग्नल ऐसा तो नहीं है कभी भी ट्रेन का सिग्नल दे दिया जाएगा, किसी समय पर दिया जाएगा। तो अंटिल क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, जो टाइम को डिनोट कर रहा है। अनलेस अंटिल के बाद नॉट वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए, विल शैल का यूज नहीं होना चाहिए। क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट, और द ट्रेन सिंगुलर है तो यहाँ पे गेट नहीं, क्या होना चाहिए था, गेट्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लेता है। और आगे आने वाला सेंटेंस फ्यूचर में होगा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो हमारा एरर पार्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एरर पार्ट क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। कि अगर मैं तुम होता, अगर मैं क्या होता, तुम होता, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए भी टॉलरेट नहीं करता, मतलब 1 मिनट के लिए भी। फोर प्रीपोजिशन है जो क्या बता रहा है, के लिए को भी बता रहा है कि 1 मिनट के लिए भी मैं उसे टॉलरेट नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। इफ के बाद देखिए इमेजिनरी सेंटेंस की बात हो गई, इफ आई वॉज यू, कि अगर मैं तुम होता क्या हो सकती हूँ, सिर्फ क्या कर सकती हूँ, काल्पनिकता की बात कर रही हूँ, अनरियल फैक्ट की बात कर रही हूँ। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मैं वॉज का यूज नहीं, किसका यूज करूंगी, वर्ब का। और इतना छोटा सा एरर था। उसके बाद क्या नाउन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो आगे आने वाला सीक्वेंस किस में होना चाहिए, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि क्या है, टॉलरेट। तो यहाँ पे एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए। एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सपोज शी डज नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू, कि अगर वह क्या नहीं करती है, आज अग्री नहीं करती है तो तुम क्या करोगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सपोज वर्ड दे रहा है, सपोज के साथ क्या हमारा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस में, किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, जो कि बिल्कुल सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डस का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करते हैं, और डू और डज हमेशा अपने साथ क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन देखिए अगर हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आगे 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 आने वाली चीज भी तो प्रेजेंट में बोली जाएगी, क्योंकि अब की बार मोडाल का जिक्र कर दिया गया है, और यहाँ पे हम कुड का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या लगती है, मोडाल के साथ। कि भाई सपोज अगर वह आज अग्री नहीं होती है तो तुम आज ही कुछ नहीं करोगे ना, या आज ही कुछ करोगे। ये तो नहीं है कि मैं आज आपको कहूँ मैं आपको ये टॉपिक करा रही हूँ, पिछली रात को आपको ये टॉपिक कवर हो जाना चाहिए था, नहीं कह सकती ना, क्योंकि समय आज की बात कर रही हूँ तो आज का ही समय लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है सपोजिंग इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू, कि भाई सपोज कीजिए, अगर देखिए सपोजिंग भी किसको बता रहा है, सपोजिंग भी बता रहा है किसको, कि अगर, और इफ भी किसको बता रहा है, अगर को। और मैंने आपको कहा था एक ही सेंटेंस में दो कंडीशनल वर्ड का यूज नहीं हो सकता, तो सपोजिंग के साथ हम इफ का यूज नहीं करेंगे, वो सेंटेंस को क्या बना देगा, सुपरफ्लुअस बना देगा। और देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए जो कि दे रखा है, और आगे सिंपल फ्यूचर होनी चाहिए जो कि बिल्कुल दे रखा है। कि सपोज, अगर सपोज कीजिए कि अगर तुम स्टेशन आज समय पे नहीं पहुंचे तो तुम आगे जाके क्या करोगे, या तो आप दूसरी ट्रेन लोगे या तो वापस आ जाओगे, वट एवर द रीजन इज, लेकिन तुम क्या करोगे, वो जो भी रपकशन है, रिजल्ट है, वो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। और देखिए यहाँ पे एक वर्ड का जिक्र हुआ है, इन टाइम। देखिए एक होता है इन टाइम और एक होता है ऑन टाइम। ऑन टाइम होता है समय पे और इन टाइम होता है समय से। देखिए ऑन टाइम क्या होता है, बिल्कुल पंक्चुअल, कि जब तक मतलब जो टाइम, जैसे मैं आपको कहूँ आपकी क्लास जो है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी, तो वो क्या है, आपको 9 बजे तक आ जाना है पंक्चुअल, तो मैं क्या बोलूँगी, प्लीज़ बी ऑन टाइम, कि समय पे आए। लेकिन जब आपको मम्मी बोलती है कि समय से, जैसे आपको हम कहें कि भाई ट्रेन आपकी 10 बजे की है, तो आप क्या कहोगे, प्लीज़ इन टाइम, ऑन टाइम नहीं, इन टाइम, कि भाई आपको जो ट्रेन है वो समय से पहले पकड़नी है। तो जो टाइम से थोड़ा पहले हो जाए और उस समय से हम उस काम को ख़त्म करने की बात करें तो हम इन टाइम की बात करें, और जब हम किसी में बिल्कुल देरी ना करें, मतलब कंफर्म उतने तक ही पहुंचना है, 1-2 मिनट का भी लेट नहीं चलेगा, तो वो क्या होगा, ऑन टाइम, मतलब बिल्कुल सही समय पे। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है इफ यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी, कि अगर तुम क्या देखते थे, एक टाइगर को देखते थे, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होना चाहिए था। अब देखिए इफ कंडीशनल वर्ड आ गया, सब्जेक्ट की बात हुई है सॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सी, सॉ सीन होता है, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और मैंने कहा उसके बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, किसी भी चीज़ का प्रकृति में कोई नाम हो वो क्या होता है, नाउन होता है। तो आगे आने वाला सीक्वेंस होना चाहिए वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसने क्या लगा दिया, विल, यहाँ पे विल नहीं होगा, क्या होगा, वुड। और क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, रिएक्शन बी, यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज बिल्कुल किया गया है। तो हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी, एरर पार्ट क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, इफ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर, अगर हम आज क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, आइस को गर्म करेंगे, तो मतलब ड्राई आइस को, जो सूखी आइस है इसको अगर गर्म करेंगे, उसके बाद मतलब आज करेंगे तो वो फ्यूचर में जाके पानी में तब्दील होगी ना, किसमें होगी, पानी में तब्दील होगी। कंडीशनल वर्ड है, इफ के बाद हम विल शैल का यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी, या किसी भी कंडीशनल सेंटेंस के बाद सिंपल प्रेजेंट आती है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है जो कि बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आगे आने वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जो कि चलिए यहीं पे सेंटेंस में क्या हो गया, एरर है, तो हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए, क्या हो गया, ऑप्शन ए। यहाँ पे होना चाहिए था इट विल टर्न टू वेपर।
नेक्स्ट सेंटेंस है सपोजिंग इफ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल। फिर से सपोजिंग के साथ क्या यूज कर दिया, इफ का यूज कर दिया। कभी भी दो कंडीशनल वर्ड एक ही सेंटेंस में नहीं आते। देखिए कई सेंटेंस तो ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे से एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि इफ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। कि अगर वो आज दोबारा से ट्राई करता था तो वो क्या करता, डेफिनेटली एग्जाम को पास कर लेता था। मतलब कैन क्या बता रहा है, किसी की क्षमता को बता रहा है। लेकिन कंडीशनल वर्ड क्या है, यहाँ पे इफ है, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करी है, सेकंड फॉर्म यूज करी है। किसकी फॉर्म यूज करी है, सेकंड फॉर्म यूज करी है। तो आगे आने वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। और मैंने आपको कहा था कुड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। ठीक है, जब देखिए वो क्या कर रहा है, उसकी क्षमता की बात कर रहा है, यानी एबिलिटी की बात कर रहा है। और अगर ये पास्ट फॉर्म में है तो आगे आने वाला सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। और इसमें क्षमता की बात हो रही है कि अगर वो दोबारा से कोशिश करता तो उसके अंदर वो क्षमता है कि वो क्या कर लेगा, एग्जाम को क्लियर कर लेता था। तो यहाँ पे एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी, V2 फॉर्म अकेले आती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम। अब देखिए फिर से कीवर्ड क्या यूज किया गया है, कंडीशनल वर्ड अनलेस और अनटिल। अनलेस के बाद हम नॉट वर्ड का यूज नहीं करते। क्या नॉट दे रखा है आगे आने वाले सेंटेंस में, नहीं दे रखा, तो वो एरर पूछ नहीं रहा। अब हम देख लेते हैं अनलेस अनटिल। अनलेस क्या कंडीशन को बताता है, कंडीशन की बात कर रहा है। वो कह रहा है आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम, कि भाई मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगा या करूंगी जब तक कि तुम नहीं आ जाते, जब तक कि तुम नहीं आ जाते। अब मुझे बताइए समय की बात हो रही है, जैसे कि मैं कहूँ कि जब तक मैं नहीं आती क्लास स्टार्ट नहीं होगी, किसी समय पे ही आऊंगी ना, 10 बजे आऊंगी, 1 बजे आऊंगी, 9 बजे आऊंगी, 12 बजे, जब भी आऊंगी उस समय की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम अनलेस का यूज नहीं, किसका यूज करेंगे, अनटिल का यूज करेंगे। और हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी। और ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में बिल्कुल है, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मेन क्लोज किस में हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में हो जाएगा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी। एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। और डी ऑप्शन होना चाहिए नो एरर। क्या होना चाहिए, नो एरर। अब देखिए सेंटेंस कह रहा है अगर मैं क्या होता, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, क्या हो सकती हूँ, नहीं, सिर्फ क्या कर सकती हूँ, इमेजिन कर सकती हूँ। और इमेजिनरी सेंटेंस के लिए चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। और उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बिल्कुल नाउन है। किसी भी चीज का प्रकृति में व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आगे आने वाले सेंटेंस में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, उसने विल लगा दिया, यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, वुड का। और वर्क यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि बिल्कुल सही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क, वर्कड, वर्कड होती है। और यहाँ पे एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगर आपने उन रूल को अच्छे से पढ़ लिया होता तो आपका हर एक जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाता बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। वो कह रहा है कि अगर मैं तुम होता तो मैं उसको एक अच्छा लेसन या अच्छा सबक देता या सिखाता। तो आई, इफ क्या है, हमारा कंडीशनल वर्ड है। और फिर मैंने आपको कहा इमेजिनरी सेंटेंस की बात हो रही है। देखिए सेंटेंस को पढ़ते ही समझ आ जाएगा इमेजिनरी कब है, काल्पनिकता की बात कब कर रहा है। कि अगर मैं तुम होता, क्या मैं हो सकती हूँ, बिल्कुल नहीं हो सकती, सिर्फ क्या कर सकती हूँ, इमेजिन कर रही हूँ इस चीज को कि अगर मैं तुम होती, या जैसे मैं कहूँ कि आप, या जैसे कहते कि मैम अगर हम आप होते तो शायद मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझाती। या मैं कहूँ कि अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं अपना नोट ऐसे लिखती। तो ये क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है। आई वॉज यू नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, आई वर यू। तो यहाँ पे फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम वॉज का यूज नहीं, किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। और उसके बाद नाउन का जिक्र है तो बिल्कुल नाउन है। उसके बाद वुड आना चाहिए, वुड के साथ क्या होनी चाहिए, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो एरर पार्ट क्या होगा, ऑप्शन ए। तो अब आपको अपना जो एरर पार्ट है वो बहुत ही आसानी से मिल गया है। आज मैंने आपको सारा प्रैक्टिस सेट दे दिया है कंडीशनल सेंटेंस का, आपको कहीं भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन्हीं प्रैक्टिस सेट को 1 से 2 बार लगा लिया, आपके सारे रूल तो याद होंगे ही होंगे, मतलब टिप्सों पे एट ऑन योर फिंगर टिप्स, ये एक ईडियम है कि किसी भी चीज़ की पूर्ण जानकारी होना, तो अच्छे से उनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ आई वॉज अ मिलियनर आई वुड सपोर्ट द मिलियनम प्रोजेक्ट, कि अगर मैं क्या होता, एक मिलियनर होता तो मैं क्या करता, सपोर्ट करता किसी मिलियनम प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, अगर मैं एक मिलियनर होता, क्या मैं हो सकती हूँ, नहीं हो सकती। फिर से काल्पनिकता की बात हो रही है। कंडीशनल वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, वर का यूज होना चाहिए था। और आगे आने वाले सेंटेंस में वुड के साथ क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए। एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक फ्लड वुड हैव कम, कि अगर देखे रिवर जो है वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लोन यानी भर जाएगा बिल्कुल ही, मतलब जितने की जरूरत है अप टू दी मार्क हो गया। और हेड मैंने आपको कहा हेड के साथ क्या आ जाए, V3। तो आगे आने वाले सेंटेंस में क्या होगा, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कम केम कम होती है, कम ही क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल सही है, आगे आने वाला सेंटेंस भी सही लग रहा है, लेकिन मतलब बहुत बारी सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाने वाला, यहाँ पे हम लोग ओवरफ्लोन वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ओवरफ्लोन की मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ओवरफ्लोन्ड। अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ, एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए। यानी हमको जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, उसको भी बहुत ही अच्छे से देखना है। ये नहीं कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बस देख के और चले गए, मतलब हर एक पॉइंट को, छोटे छोटे से कीवर्ड ही है। हेड दे रखा है V3, तो आगे वुड हैव के साथ V3 आना चाहिए। अगर यहाँ पे हेड के साथ वर्ब के साथ V2 के बाद नाउन दे रखी है, तो आगे क्या आना चाहिए, वुड के साथ V1। इमेजिनरी सेंटेंस की बात हो गई, तो भाई चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। और आगे आने वाला जो मेन क्लोज है वो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हैड आई नॉन हिम आई वुड अलाउ हिम टू एंटर माई हाउस, कि अगर मैं क्या करता, उसको जानता होता, तो मैं उसको क्या करता, अलाउ करता अपने घर में या अपने हाउस में एंटर करने के लिए। यहाँ पे माई क्या है, यहाँ पे माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि उसके बाद किसकी, नाउन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है उसके साथ हम कभी भी एक नाउन या प्रोनाउन नहीं लगाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आगे आने वाला सीक्वेंस किसमें होना चाहिए, वुड हैव के साथ क्या होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड के साथ हैव है, लेकिन अलाउ दे दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अलाउड होना चाहिए था। तो सही एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी। सही एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी। इसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स पे हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वही हमको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नो एरर होना चाहिए था, कि भाई तुम तब तक ठीक नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक कि तुम क्या ना कर लोगे, जब तक कि तुम डॉक्टर की जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो नहीं कर लोगे। अब हम कीवर्ड हमारा क्या मिला, अनलेस। अब हम चेक कर लेते हैं, कंडीशन बता रहा है, टाइम बता रहा है। वो बोल रहा है कि भाई तुम जब तक ठीक नहीं होगे जब तक तुम डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को ना मान लेते, कि जब तक तुम डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। कंडीशन बताई जा रही है जो कि बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे अनलेस क्या है, बिल्कुल सही है। फिर मैंने कहा कि जब वो सही है तो आगे अनलेस अनटिल के साथ हम कभी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते, तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। एक और पॉइंट, अनलेस अनटिल के बाद विल शैल का यूज भी नहीं होता। सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। यू प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे मेन क्लोज इधर हो चाहे मेन क्लोज इधर हो, वो किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में। विल शैल के साथ क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा एरर पार्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। तो ये जो मैंने आपको छोटे छोटे जो पॉइंट बताए हैं आज, और साथ साथ देखिए जो अनलेस अनटिल का जो जिक्र हुआ है ना, अनलेस अनटिल, इसको बहुत मतलब
अच्छे से पढ़ना है। ये बता रही हूँ कंडीशन के लिए, फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, कंडीशन स्थिति की जब भी बात होती है हम अनलेस का यूज करते हैं। अनटिल में हमको क्या दिखाई दे रहा है, टी, तो टी क्या बताता है, टाइम। जब भी सेंटेंस में टाइम का जिक्र होगा तो हम क्या लगाएंगे, अनटिल। ये दोनों चीजें अच्छे से याद रखिए, एक बताएगा कंडीशन, एक बताएगा टाइम। इसके साथ हम कभी भी किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते, ना ही लेस्ट ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम किसका यूज करते हैं, नेगेटिव वर्ड। फॉरबिड हो गया, डिनाई हो गया, हार्डली हो गया, बेयरली, स्कैर्सली, जितने भी वर्ड हैं नेगेटिव, उनके साथ हम कोई और नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। और पहला रूल अच्छे से याद करेंगे, कोई भी हमारा कंडीशनल वर्ड आ जाए उसके बाद क्या आएगी, सिंपल प्रेजेंट। क्या आएगी, सिंपल प्रेजेंट। फिर क्या आएगी, सिंपल फ्यूचर। और एक और पॉइंट जो था इमेजिनरी सेंटेंस से, जो मैंने अच्छे से आपको पॉइंट आउट करके बताया है कि जो भी हमारे इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, चाहे वो इफ क्लोज से पूछ ले, एज इफ से दे दे, आई विश से दे दे, आई डिजायर से दे दे, या एज दो से दे दे, ये सारे वर्ड किसको डिनोट करते हैं, कंडीशनल वर्ड को डिनोट करते हैं। इसके बाद चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, उसके बाद हम वॉज का नहीं किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। और उसके बाद क्या आती है, नाउन आती है। और उसके बाद जो सीक्वेंस होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आज हमने किया किसमें, कंडीशनल सेंटेंस में विद प्रैक्टिस सेट। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था, पूरे 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपका पूरा जो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस का वो कंप्लीट करा दूंगी। तो जितने भी मैंने रूल थे, 4 से 5 ही रूल पे देखिए मैंने पूरा कंडीशनल सेंटेंस खत्म कर दिया। और वही 5 रूल जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जो 4th और 5th रूल है वो बिल्कुल सेम है, बस उनका जो प्लेसमेंट है वो चेंज कर दिया गया है। और मेन इंपॉर्टेंट रूल, चाहे तो आप उन वर्ड को इस तरीके से याद कर सकते हैं, इफ आ जाए, एज सुन एज आ जाए, बिफोर आ जाए, व्हेन आ जाए, आफ्टर आ जाए, एज लॉन्ग एज आ जाए, प्रोवाइडेड आ जाए, इनके बाद हम विल शैल का यूज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। और उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। ये अच्छे से याद रखना है। और एक पॉइंट और कि इसमें जो व्हेन, बिफोर और जो आफ्टर है, इन तीनों का एक रूल है जो कि टेंस में पूछता है। वहां मैं आपको कंडीशनल और इसमें एक अलग सा फर्क दिखाऊंगी, क्योंकि उसमें जब हम सेंटेंस को रखते हैं ये तो बताता है कंडीशन, लेकिन जब हम उसको टेंस में पूछते हैं तो वो बताता है फर्स्ट एक्शन दूसरे एक्शन को, यानी एक काम के बाद दूसरे काम का होना। वो मैं आपको टेंस में अच्छे से क्लियर कराऊंगी, क्योंकि जो टेंस का टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब पूरा ग्रामर जो, मतलब जैसे मैथ्स होता है ना, मैथ्स में क्या होता है, एक अर्थमेटिक होता है और एक एडवांस मैथ होता है। तो इंग्लिश में बस समझ लीजिए, जो टेंस होता है, वॉइस होता है और जो नरेशन होता है, ये तीनों एक दूसरे के मतलब जोड़ीदार हैं। अच्छे से इनको पढ़ेंगे और उसका जो भी प्रैक्टिस सेट रहेगा वो वहाँ पे करेंगे। तो क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को इसलिए ऐसे करा रही हूँ क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करता है। तो आज का जो भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस था उसको अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक रूल को अच्छे से क्लियर करेंगे, अपने शॉर्ट नोट साथ साथ बनाते जाइएगा, क्योंकि अगर आपने अपने शॉर्ट नोट बना लिए तो आपको मैं लिख के देती हूँ इंग्लिश में, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद मैंने जैसा आपको कहा, आपकी वोकैबुलरी भी मैं ही कराऊंगी, चाहे वो वन वर्ड हो, चाहे वो ईडियम्स हो, चाहे वो सिनोनियम्स हो, और फिर चाहे कोई भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो। इसके बाद अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, वैसे तो आपको टेस्ट मिल जाएगा। और अगर आप कोई बुक प्रेफर करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो आपका कोई भी ऐसा एरर होगा या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या वन वर्ड, वो सब वहाँ से अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है वो भी कंप्लीट कर लेना। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि क्योंकि मेरे पास कुछ लिमिटेड टाइम है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आज का हमारा कंडीशनल सेंटेंस खत्म होता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, जो कम से कम टाइम में आपका हर एक टॉपिक ग्रामर का कंप्लीट हो रहा है। और मैं आशा करती हूँ आपका CUET का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो और आपकी जो मन चाहे यूनिवर्सिटी है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिले। यही मैं आपसे मतलब खुद आशा करती हूँ, प्रे करती हूँ आपको वो चीज़ मिले। तो बस आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।